आदाब, में मुज़म्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त मैं सलखुआ में हूँ। सलखुआ बाज़ार में उस जगह हूँ जहाँ से आज बिहार को एक नया डिप्टी सीएम मिला है। मैं तारकिशोर प्रसाद की बात कर रहा हूँ। मैं उनके पैतृक आवास पे हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उनका पैतृक आवास है। यहीं उनकी पैदाइश हुई, जन्म यहीं हुआ और उनके बाद वो कटिहार का सफ़र करते हैं, वहाँ से पॉलिटिकल शुरुआत करते हैं। और उनके कई लोग यहाँ हैं जानने वाले सलखुआ बाज़ार के, जिनके उनके रिलेटिव में से हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ अपनी पढ़ाई और लोगों के साथ कैसा उनका रहन सहन था, कैसे विचार थे, इनके बारे में जानना चाहेंगे। सलखुआ में एक तरह की खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि पहली बार सलखुआ इतने पिछड़े इलाके को एक डिप्टी सीएम मिला है और वो भी बीजेपी की तरफ से। उनको बीजेपी विधायक दल का नेता भी बनाया गया है और उनको बिहार का डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। जो पेच फंसा हुआ था डिप्टी सीएम को लेकर के, सुशील मोदी का नाम बार बार आगे आ रहा था और कई दावेदार थे, लेकिन अब सुबह होते होते साफ हो गया है कि अब तारकिशोर प्रसाद ही बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे और उनको नीतीश कुमार के साथ शपथ दिलाया जाएगा। आइए तो उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? ध्रुव शंकर प्रसाद। बहुत मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि आपको भी धन्यवाद हो, बधाई हो आपको भी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। गांव समाज को भी महसूस हो रहा है, इस समाज को भी महसूस हो रहा है और सब परिवार लोग को भी काफ़ी महसूस हो रहा है। ये बहुत अनोखा चीज़ मिला है ना। अच्छा, ये बताइए कि तारकिशोर प्रसाद जी कैसे स्वभाव के लोग? बहुत सरल विचार के लोग हैं, बहुत शांति वातावरण के लोग हैं। आप उनसे छोटे हैं, हम उनसे बहुत नज़दीक रहे होंगे। हाँ, हम 6 साल के छोटे हैं, 6 वर्ष के, और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण स्वभाव के हैं। बराबर आना जाना उनका लगा रहता है इस घर पर, इस जगह हम लोग के समाज में मिलते जुलते हैं और बहुत अच्छा लगता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे जुड़े हुए सभी लोग हैं, इस समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं। उनका बचपन कैसा रहा है? बचपन भी बहुत अच्छा रहा। 7वां तक इस जगह पढ़े लिखे हैं और उसके बाद वो लोग कटिहार चले गए, भैया लोग कटिहार चले गए। वहीं से उन्होंने पॉलिटिकल शुरुआत, उसी जगह अपना पढ़ाई लिखाई करके पॉलिटिकल शुरू किए और शुरू से ही पॉलिटिकल ही में रहे और बिजनेस में नहीं रहे। पॉलिटिकल से ही पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद समाज से जुड़े रहे और बड़ा संघर्षशील आदमी थे और गांव समाज से ज़्यादा उनका लगाव रहता था। हाँ। ये बताइए कि उनके अभी परिवार में कौन कौन? उनके परिवार में तो हम लोग हैं, उनके भाई हैं, हमारे बड़े बाबूजी के लड़का हुए। सबसे घर में भाई में सबसे बड़े वही है तारकिशोर प्रसाद जी, और हम उन लोग से छोटे हैं। और हमारे पिताजी 4 भाई हैं, सबसे बड़े बाबूजी के लड़का है, हम लोग उनके छोटे चचा के लड़का हुए, छोटे चचा। हाँ, और भी लोग हैं जिनसे हम जाने। ये बताइए कि आपकी मुलाकात है तारकिशोर प्रसाद? हाँ, तारकिशोर प्रसाद बाबू से आप मेरा मुलाकात है। हाँ, आज 15-20 रोज पहले उनके चाचा जी जो हैं, सगे चाचा जी, उनके काम में 2 रोज टाइम दिए इलेक्शन के समय में। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कैसा सोबर आदमी थे। जैसे हम तो जदयू के यहाँ के अध्यक्ष थे, हमको मुलाकात हुआ तो हमने पूछे कि सर आप इलेक्शन के टाइम में 2 रोज समय, वो बोले कि हाँ कार्यकर्ता काम करते। इतना सोबर विचार के आदमी है जिसका जवाब नहीं है और इस क्षेत्र में इतना खुशी का माहौल है जिसका कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बहुत खुश है क्योंकि डिप्टी सीएम जिसका जन्म सलखुआ में हो, आप समझ सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल हो। और हर जाति में, हर दल में खुशी है। ऐसा बात नहीं है कि गठबंधन में जैसे जदयू है, भाजपा, उसी में सब दल में खुशी का माहौल बना हुआ है। और रात में पड़क्का उड़क्का भी फोड़ दिए पहले, लेकिन सब अंदाज था कि ये बनेगा ही और खुशी का बहुत बड़ा माहौल बन रहा है यहाँ। तो देखिए, ये सलखुआ की जनता है और इनमें खुशी का माहौल बना हुआ। आप बताइए, आप तारकिशोर प्रसाद जी को कितना जानते हैं? हम लोग बचपन से जानते हैं, चूँकि हम लोग घरेलू संबंध है। एक जगह हम लोग रहते थे सलखुआ में और 7वां तक वहीं पढ़े लिखे थे। उसके बाद कटिहार में गए उनके पिताजी बिजनेस करने के लिए, वहीं से पढ़ाई लिखाई करके आगे से करना शुरू करेंगे। और बहुत सरल विचार के आदमी, बहुत स्वाभाविक विचार, समाज से घुल मिल कर रहने वाले।
उनके भाषा में कभी कड़वापन नहीं। तो क्या लगता है इससे अब सलखुआ का या सिमरी बख्तियारपुर का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल। यहाँ का आदमी इतना खुशी मना रहा है कि उसका कोई ठिकाना नहीं काम कर सकते। हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग सब खुशी से खुशी एकदम मग्न है कल्हे से। आप उनके भतीजा हैं, आप बताइए कि किस तरह का माहौल है, क्या बहुत महसूस? खुशी की माहौल है। मेरे बड़े पापा लगते हैं और जब भी आते हैं तो अच्छे से मिलते जुलते हैं। और हम भी वहाँ पटना जाते हैं तो वहाँ पे रहे भी हैं उनके साथ। जब पटना में हम रहते थे तो लगभग 1 साल उनके फ्लैट में उनके साथ ही रहे। उनका विचार बहुत अच्छा था और हमेशा हम लोग को बहुत अच्छे से मानते थे और केयर भी बहुत करते थे। कोई भी दिक्कत मतलब कुछ भी आज उनके रहते हम लोग को कोई दिक्कत हुई नहीं और बहुत अच्छे थे। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कल से ही हम लोग जब से सुने हैं 4 बजे के बाद से, तब से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप बताइए कि जब वो डिप्टी सीएम बने तो क्या इस इलाके में तरक्की होगी? बहुत ज़्यादा होगी, होना ही चाहिए। यहाँ के माटी के लाल है, सल्फा के माटी के लाल हुए, वो सल्फा पे ध्यान देना ही चाहिए उनको। वो करेंगे, उनको प्रस्ताव दिया जाएगा। यहाँ के लिए जो भी यहाँ पे जो काम होना चाहिए। अब डिप्टी सीएम बने, एक विधायक थे तो वो अपने क्षेत्र के विधायक थे, अब तो डिप्टी सीएम पूरे बिहार के हुए हो, तो ज़रूर है यहाँ का होगा विकास और अच्छे से होगा विकास। आप देख सकते हैं सलखुआ की जनता है, उनके घर के सामने उनकी पैतृक आवास जो जहाँ पे उनका घर है, मैं अभी उसी जगह हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पुरानी खंडर बिल्डिंग यानी टूटी हुई बिल्डिंग है। अंदर सही आइए ना, अंदर कि ये अब रहते नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन आना जाना उनका लगा रहता है।